एक दुर्बल ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र था। निर्धनता के कारण उनका परिवार भरपेट भोजन भी न पाते थे। मांग जांच कर अपना काम चलाते थे। दिन भर मांगे तो दिया भर पावे, रात भर मांगे तो दिया भर पावे। ब्राह्मणी उपलब्ध आटे से रोटी बनाकर तरे रख दे, खोलन तो तीने रही जाए। वो अपने पुत्र और पुरखा को खिला दे, स्वयं संतोष करके रह जाए। किसी तरह पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर आई। उसके आगे भी यही हाल चलता रहा। गरीबी का ये रूप देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा जगन्नाथन की पूजा, उनकी रोटियां कोचिया घर में नहीं होत, उनके नाम की मटकी नहीं भरी जात। उनकी सास ने कहा, बहुरिया घर में ना जानी कौन सनीचर का बास है, रोटी बनाओ तो तीने रही जाए, बरकताई नहीं ना। पूजा कौन करी? बहू ने सुझाव दिया, अम्मा जाओ मांग जांच के ही सही जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर उनकी पूजा घर में करो, और पिताजी से कहो जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करावें। सास ने विधि पूछी। बहू ने कहा, एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां कोचिया करे और दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाए। सास ने ऐसा ही किया। जंगल से कुसुम का फूल, बर्रे का फूल ले आई, अंबिया और गेहूं जौ की बाली मांगकर लाई, किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी। उनके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को तैयार हुए। कहने लगे, रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर कह दें, जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जो कुछ संदेश कहना हो कह दो और जगन्नाथ के भोज का निमंत्रण दे दें। पहले वह बड़ी लड़की के यहाँ गए। वह घर नहीं थी। गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, कह दो नाना आए हैं। बच्चे बड़े खुश हुए। वह दौड़े गए अपनी अम्मा को बुला लाए। वह प्रसन्न हो घर आई। जो कुछ गहना था गिरों रखकर सीधा सामान लाई, खाने का सामान राशन आदि, और बड़े प्रेम से अपने पिता के भोजन का प्रबंध किया। कहा, बप्पा या खाए का बना रखा है, खाया लियो, हम काम पर जा रहे हैं, लुटी के आओ। और चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया, बच्चों को कराया और कुछ भौरी कठौती के नीचे मूंद कर रख दिया। बच्चों से कहा, इन्हें अपनी अम्मा को खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम सब भोज में आना। वह अपनी यात्रा पर चले गए। इधर वह लड़की आई। लड़कों ने उससे नाना का समाचार कहा, किंतु लड़के फिर भोजन का आग्रह करने लगे। उसने कठौती खोली तो वह सब भौरियां सोने की हो गई थीं। वह बहुत खुश हुई। उनके घर लक्ष्मी आई। ब्राह्मण आगे अपनी छोटी लड़की के यहाँ गए। वहाँ भी उन्होंने वैसा ही कहा, किंतु छोटी लड़की ने उनका सम्मान नहीं किया और कुवाच्य भी कहे। खैर ब्राह्मण संतोष कर आगे बढ़ गए और जाते समय जगन्नाथ के भोज का न्योता दिया। रास्ते में नदी नाले मिले जो भारी वर्षा में भी मिलते न थे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जगन्नाथ। कहा, अरे हमारा संदेश कही दिया, भरी बरखों में हमार संगम नहीं होत, हम भरित है उमड़ाइत है तब और अलगाई रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा। आगे चले तो बाल का बंधा हाथी मिला। उसने कहा, विप्र हमारा भी संदेश कह देना, इतना भारी शरीर और बंधा बाल से है। आगे चले तो एक जने थे जिनके पाटा चिपका था। उन्होंने भी अपना संदेश कहा। और आगे चले तो एक आम का पेड़ मिला, वह फलता फूलता पर पकने के समय कीड़े लग जाते। उसने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? विप्र ने अपना गंतव्य बताया। कहा, हमारा भी संदेश कह देना। विप्र ने कहा, अच्छा। सभी संदेश ले वह जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ स्वामी की माया से विप्र को उनका द्वार ही न मिले। आगे भार जल रहा था। वो बहुत दुखी हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, हम तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आए हैं, परंतु हमें राह नहीं मिल रही है। विप्र रूप में आए देवता ने कहा, यहाँ तो भार जल रहा है, मंदिर कहाँ है? इतने में दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो अब दर्शन करन के जाब, और उसी भार में गिर पड़ा। उनको स्वयं जगन्नाथ स्वामी ने आगे बढ़कर उठा लिया। कहने लगे कि यही जगन्नाथपुरी है, हम जगन्नाथ स्वामी हैं। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े, अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाया।
जगन्नाथ स्वामी ने उनके 5 बेत मार दिए और कहा, अच्छा अब जाओ। वो दुखी मन लौट पड़े, सोचने लगे, हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ भी नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे, बहरे और अंधे हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वही जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में आगे खड़े हो गए। बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो जगन्नाथपुरी गए थे, लौटने में हमारी ये दशा हो गई। ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ स्वामी ने कहा, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, अरे हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुतों ने हमसे अपने संदेश कहे थे। विप्र देवता ने कहा, चलो फिर उनके संदेश कहो। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें सब कुछ दिखने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले अपना ही हाल कहा, फिर सभी की दशा और संदेश सुनाया। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, हमने तुम्हारे 5 बेत मार दिए हैं, उसी से सब अपराध क्षमा हो गए, और जिनके संदेश तुम लाए हो उनके 5-5 बेत मार देना और ये अक्षत छिड़क देना, अपराध क्षमा हो जाएंगे। और सबका कारण समझाने लगे। पूर्व जन्म की ये नदी नाले देवरानी जेठानी हैं। इन्होंने परस्पर प्रेम नहीं किया, एक दूसरे का बाण नहीं लौटाया, इसलिए इस जन्म में नदी नाले बनकर अलग अलग हैं। बाल का बंधा हाथी, ये फुहड़ स्त्रियां हैं जो बाल झाड़ते समय कंघा साफ करके नहीं रखती थीं, इसलिए इस दिशा में हैं। बोझ से लदा आदमी, पूर्व जन्म का अभिमानी, इसने अपने अहंकार में दूसरे को कुछ नहीं समझा। पाटा चिपका आदमी, इसने बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों के आने पर बैठा रहता था, इसलिए इनका ये हाल है। आम का पेड़, पूर्व जन्म के ये संपन्न लोग कभी दूसरों को छाया नहीं दिया, अपनी संपत्ति का दान नहीं किया। अब दुर्बल ब्राह्मण वहां से लौटे, सभी के 5-5 बैंट मार दिए, अक्षत छिड़क दिए, कह दिया तुम्हारे अब सब अपराध क्षमा। अब वो अपनी बड़ी लड़की के यहाँ आए, उनको जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद दिया और न्योता दिया। बड़ी लड़की को धन धान्य से संपन्न देखकर बड़े खुश हुए। छोटी लड़की के यहाँ जाकर यही व्यवहार किया, परंतु उसे अपनी गृहस्थी में परेशान लाकर दुखी हो गए। लौटकर घर आए, ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उनके बुरे दिन मिट गए। उन्होंने धूम से जगन्नाथ स्वामी की पूजा और भोज किया। दोनों लड़कियां आईं। बड़ी लड़की के सामने जो कुछ परोसा जाए वह अच्छा अच्छा रहे, छोटी लड़की के पत्तल में सब राख मिट्टी हो जाए। छोटी लड़की बहुत कुछ चिंतित हुई। उसने कहा, हमारे पिता हमारे साथ दुर्भाव करते हैं। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने लड़की को समझाया पर वह न मानी। विदा का समय आया, दोनों का समान मान सम्मान हुआ, परंतु छोटी लड़की को जो सामग्री विदा के समय दी गई वह राख मिट्टी हो गई। इस पर वह फिर बुरा भला कहने लगी, हमारे पिता हमारे साथ कपट व्यवहार करते हैं। ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। वह दुखी हो जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना की, भगवान इनके भी अपराध क्षमा करो। उनके 5 बेत मारे और अक्षत छिड़क दिए। वह सुखी हो अपने घर गई। ब्राह्मण अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे उनके दिन लौटे भरे पूरे हुए वैसे सबके हों। सवे भवन्तु सुखिनः की प्रतिध्वनि।